नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं गांव आज तक। शहर और गांव के बीच नए कनेक्शन का जरिया गांव आज तक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गांव के मुद्दों को उठाते हैं, गांव वालों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको उन कारीगरों की कहानी दिखाएंगे जो लोगों की जिंदगी में तो रंग भरते हैं, लेकिन खुद उनकी जिंदगी बेरंग है। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश और मिलते हैं उन चंदेरी साड़ी के कारीगरों से जिनकी बनाई साड़ियां देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रही हैं। इन गलियों में बसता है एक ऐसा हुनर जिसकी दीवानी है दुनिया। इन घरों में रहते हैं चंदेरी साड़ी के वो कारीगर जिनकी कला की दुनिया भर में कद्र है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का चंदेरी इलाका। यहाँ हर घर से आती मशीनों की आवाजें इस बात की गवाही दे रही हैं कि 200 साल पुरानी परंपरा को आज भी इन हुनरमंद कलाकारों ने जिंदा रखा हुआ है। आज भी शाही घराने की शोभा बढ़ाने वाली ये साड़ियां चंदेरी की शान बनी हुई हैं। यही वजह है कि करीब 25,000 की आबादी वाला चंदेरी आज दुनिया भर में चंदेरी साड़ियों के लिए मशहूर है। तो साहब मैं लगभग 32 साल से कर रहा हूँ और साड़ी में 1 हफ्ता लगता है और 1 हफ्ते में 1,900-800 रुपये की मजदूरी हो पाती है और अपने दाल रोटी खा रहे हैं साहब उससे ही। सर हमारे 3 पीढ़ी से काम चल रहा है हमारे यहाँ, और लोग ऐसे भी हैं चंदेरी में जिनके यहाँ बहुत पीढ़ियों से काम चल रहा है। शुरू से देखते आ रहे हैं, उनके शुरू से ही काम चलता आ रहा है। इन तस्वीरों के पीछे की एक हकीकत और है। चंदेरी साड़ियों में रंग भर रहे इन कारीगरों की जिंदगी इन साड़ियों की तरह रंगीन नहीं बल्कि बेहद नीरस है। आज तक की टीम ने जब इन कलाकारों की जिंदगी के पन्ने पलटे तो कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मोहसिन का पूरा परिवार दिन भर 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन बमुश्किल वो इतने कमा पाते हैं कि पूरे घर का पेट भर जाए। चंदेरी के मैं एक बुनकर परिवार में हूँ। मोहम्मद मोहसिन का ये परिवार है। पति पत्नी दोनों यहाँ पर इसी तरह से लूम पर काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका यहाँ ये काम हो रहा है। लेकिन पूरे महीने भर इस तरह काम करने के बाद ये कहा जाए कि 4 या 5 साड़ी इस तरह बन पाती है, और जिसमें बाज़ार में जो ये साड़ी जाती है उसके बाद इनके पास 4,000 रुपये सिर्फ बचते हैं, जिससे पूरा परिवार भी अच्छे से नहीं चल पाता है। सरकार की ओर से क्या सुविधाएँ मिलती हैं ये बताएँ। कुछ भी नहीं, हमारे पास तक नहीं आ पाती हैं। बस वो कार्ड है तो वो भी बंद हो गया। यहाँ से दवा मिलती थी स्वास्थ्य कार्ड का, तो वो भी बंद हो गया। कितनी साड़ी ऐसी बन जाती है? हफ्ते में 1 ही हो पाती है, महीने की बस 4, कभी वो भी नहीं हो पाती। चंदेरी में हर बुनकर के घर की यही कहानी है। बुनकरों को साड़ी बनाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे महीने में सिर्फ 4 साड़ियां बनती हैं, यानी एक साड़ी को बनाने में पूरे हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद भी एक साड़ी की मजदूरी मिलती है सिर्फ 800 रुपए। हम लोगों को नहीं मिलता, हमें तो मजदूरी मिलती है। मान के चलो एक साड़ी की जो बुन रहे हैं तो 800 रुपये 700 रुपये है, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलती है हम लोगों को। तो कभी कभी इस मौसम में तो 1 हफ्ते में होती ही नहीं है, 15 दिन हो जाएं, कभी और ज़्यादा हो जाएं। बहुत नुकसान भी होते हैं कामों में। यहाँ सभी की एक ही शिकायत है कि सरकार बुनकरों के प्रति उदासीन है। वो चंदेरी के बुनकरों के हालात सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रही। ना तो बुनकरों को कोई खास सुविधाएं दी गई हैं, न ही उनकी मजदूरी को लेकर कोई सरकारी नीति है। 2-4 घंटे काम करते हैं और थोड़ी हापान से चलने लगा, जहाँ में कमजोरी चक्कर से छान लगा। स्वास्थ्य कार्ड कोई के नहीं है, कोई कार्ड नहीं। हाँ हमारा गिरते हैं, किसी के नहीं है। स्वास्थ्य बने तो बनवा दियो, अभी कोई कार्ड नहीं। हाँ। और क्या दिक्कत आती है इसमें काम करने में? अरे बुखार दिखाते ही नहीं है। हाँ। हम तो बड़ी बनाते हैं, हमने बोला खूब बोलने तो अब आँखों से नहीं दिखा से बड़ी बनाने लगे। बेशक रंग बिरंगी चंदेरी साड़ियां पहनकर लोग इतराते हों, पर जो इन चंदेरी साड़ियों में रंग भरते हैं उनकी जिंदगी बेरंग है। बस इन कारीगरों को इस बात का सुकून है कि आज भी वो इस 200 साल पुरानी परंपरा को बचाए हुए हैं। जिस तरह से पूरा जो इनका डिपेंड होते हैं, ये जिस तरह से बाहर से काम मिलता है या जो कई बार मौसम की मार होती है वो भी बहुत ज़्यादा इन पर पड़ती है। ये कहा जाए कि पूरे चंदेरी में करीब 5,000
इस तरह से बुनकर हैं और वो अपनी जीविका इसी तरह चला रहे हैं। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, चंदेरी, आज तक। बदलते फैशन के दौर में भी चंदेरी साड़ियों का क्रेज आज भी लोगों के बीच है। बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में चंदेरी साड़ियों का जिक्र है। हाई प्रोफाइल लोगों की पसंद होने के बावजूद चंदेरी साड़ियों से जुड़े कारीगरों की हालत बेहद खराब है। सवाल ये है कि आखिर कैसे इन कारीगरों के अच्छे दिन आएंगे। दुनिया भर में मशहूर चंदेरी साड़ी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब आमिर खान और करीना कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चंदेरी के प्राणपुर गांव पहुंचे थे। गांव के कमलेश कोहली के घर आमिर ने उनके साथ लूम पर बैठकर चंदेरी साड़ी भी बुनी थी। उस वक्त आमिर ने एक साड़ी करीना कपूर को गिफ्ट भी की थी, जिसे पहनकर उन्होंने फिल्म प्रमोशन के साथ सरकार से चंदेरी बुनकरों की मजदूरी को बढ़ाने की गुजारिश भी की थी। लेकिन 6 साल बाद भी कमलेश कोहली के हालात नहीं बदले, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। चंदेरी के प्राणपुर में मैं इस समय कमलेश कोहली जो बुनकर हैं उनके घर पर हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल पहले यानी 14 दिसंबर 2009 को आमिर खान अपनी फिल्म की प्रमोशन में चंदेरी जब आए थे, इस घर में आए थे, कमलेश कोहली के घर आए थे और रात में उन्होंने इन्हीं का घर का दरवाज़ा खटखटाया था और जब वो इसी लूम पर बैठे हुए थे, काम कर रहे थे और फिर आमिर खान ने भी इसी लूम पर काम किया। लेकिन इनके हालात कुछ नहीं बदले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता भी इस घर में आए, लेकिन जो बुनकर के हालात हैं वो जस के तस हैं। इस समय हमारे साथ हैं, वो इस समय लूम पे काम भी कर रहे थे, उनसे बात कर रहे हैं कि ये बताएं क्या स्थिति बदली है आपकी? स्थिति कुछ नहीं बदली अपनी, यही कि हमारे कर रहे खा रहे हैं। कितना पैसा मिलता है आपको एक साड़ी का? एक साड़ी के जी 600 रुपये मिलते हैं, मजदूरी मिलती है अकेली बस की। सेठ से माल ले आते हैं, सेठ देता है माल, तो साड़ी ठकती है, सो ले जाते सेठ के पास। सुना आपने कैसे आज भी बुनकर अपनी हक की मजदूरी को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बेशक चंदेरी साड़ी को पहनकर करीना कपूर, विद्या बालन ने खूब चर्चा बटोरी हो, लेकिन इन बुनकरों की सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं है। आमिर खान और करीना कपूर चंदेरी में ग्राम प्राणपुर में आकर के लूम पर बैठी थी और वो जो साड़ी वो लेकर गई वो करीना कपूर के नाम से ही वो फेमस हुई। इतना ही नहीं, चंदेरी साड़ी के बुनकरों के साथ ही साथ इसे बेचने वाले विक्रेता भी कम कमाई होने की बात कर रहे हैं। विक्रेताओं का मानना है कि चंदेरी साड़ी की मांग बेशक बाजार में बढ़ी हो, लेकिन बिचौलिए नकली चंदेरी को असली चंदेरी का नाम देकर सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, जिससे विक्रेताओं, व्यापारियों और बुनकरों को खासा नुकसान हो रहा है। रानी गायत्री देवी जी की साड़ी है और ये परंपरा तो काफ़ी वर्षों पुरानी है चंदेरी साड़ी की। ये औरंगजेब जो राजा थे, शासक थे, उनके टाइम से बन रहा है कपड़ा चंदेरी का। और ये साड़ी जो लेफ्ट हैंड पे है, ये साड़ी मेहंदी लगे आते हैं। ये राष्ट्रपति पुरस्कार साड़ी है और ये श्री ज्ञानी जेल सिंह जी जब राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने इस साड़ी के लिए अवार्ड दिया था। चंदेरी साड़ी के कारोबार से जुड़े सभी लोगों की सिर्फ एक ही दरकार है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि चंदेरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए रखे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई सरकार कुछ ठोस कदम उठाकर इन कारीगरों को उनका हक देती है। चंदेरी साड़ी का हुनर करीब 600 साल पुराना है और आज इसके करीब 5000 बुनकर मौजूद हैं जो अपने घर में साड़ियों बना रहे हैं या ड्रेस मटेरियल तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनकी नज़रें अब सरकार पर है कि शायद कोई आर्थिक या किसी तरह कोई मदद मिले जिससे ये परंपरा आगे भी बनी रहे। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, चंदेरी, आज तक। और अब बात जम्मू कश्मीर के उन कारीगरों की जिन्होंने अपनी कला से देश विदेश में धूम मचा दी है। एक गांव के रहने वाले इन कारीगरों की कहानी बेहद दिलचस्प है। यहाँ के एक लड़के ने अपनी मेहनत के दम पर गांव में ऐसा माहौल बनाया कि आज पूरा गांव कश्मीरी शॉल और कालीन पर होने वाली कारीगरी के लिए मशहूर हो गया। आइए देखते हैं कैसे इस गांव में आई बदलाव की बहार। पेपर माशी एक ऐसी हस्तकला जिसके लिए चाहिए हाथों का हुनर, बरसों का तजुर्बा और पुश्तैनी कला को जीवंत रखने का जज्बा। कश्मीर की कालीन हो, शॉल हो या पेपर माशी से बने सजावट के शो पीस, दुनिया भर में इनकी मांग है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले का गंगू गांव पहले बाकी गांवों की तरह हुआ करता था।
जहां लोग गुजर बसर करने के लिए खेती किया करते थे। लेकिन पेपर माशी की दुनिया भर में डिमांड को देखते हुए गांव के एक परिवार ने पूरे गांव की तकदीर बदलने का फैसला किया। कुछ ऐसा कर दिखाया जो बेशक मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। इस प्रोडक्ट, इस हॉनर का नाम है पेपर मैशी। ये डेकोरेशन आइटम्स है। ये हमारे मतलब इलाके के लोग इसका ये हॉनर करते हैं पिछले 30 सालों से। इससे रोज़गार मिलता है, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मुस्तफ़ीद होते हैं हमारे गाँव के लोग। दरअसल गांव के गुलाम हसन ने घर और गांव वालों को रोजगार देने की ठानी और शहर जाकर पेपर माशी का काम सीखा। फिर क्या था, धीरे धीरे पहले घर वालों को और फिर गांव वालों को पेपर माशी के हुनर से रूबरू करवाया। आज इस गांव की तस्वीर ही बदल चुकी है। गांव वाले पेपर माशी का काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पिछले 25 साल से शुरू किया काम, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। गांव में ये काम करते हैं, मतलब ये जो हम चीज़ें छोटे छोटे बनाते हैं, गरीबी दूर हो गई, हमारे तरक्की हो गई। पेपर माशी की कला ईरान से कश्मीर में आई। इस कला में कागज के कचरे को कुछ केमिकल मिलाकर एक तरह की लुगदी बनाई जाती है। फिर उसी से अलग अलग तरह की चीजें बनाकर उन्हें खूबसूरत रंगों के साथ सजाया जाता है। अलग अलग रंगों से सजी इन चीजों पर नक्काशी की जाती है जो बेहद बारीक होती है। हमारे पास बहुत कम पैसा था जब हम ये काम सीखते थे, लेकिन जब से हमने ये बराबर सीख लिया तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और हम बाहर स्टेट गए हैं। हमारी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो गया है। गुलाब हसन के हौसले ने गांव वालों को रोजगार तो दिया ही, वहीं उनकी इस कोशिश से ये साबित हो गया कि अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से करें तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। यूपी के गोरखपुर में दो भाइयों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोनों भाई पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन गांव के लिए कुछ करने की चाह और खेती से हो रहे पलायन के दर्द ने उन्हें नौकरी छोड़कर गांव वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों रुपए की पैकेज वाली नौकरी छोड़कर आज दोनों भाई गांव में खेती कर रहे हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। किसी विदेशी फार्म हाउस की तरह नजर आ रहे इन खेतों की कहानी पूरी फिल्मी है। रियल लाइफ की इस फिल्म के नायक हैं गोरखपुर जिले कैंपियरगंज के रहने वाले इंजीनियर ब्रदर्स। नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और मोहम्मद अहमदुल्लाह। हिदायतुल्लाह पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और उनके भाई अहमदुल्लाह सिविल इंजीनियर। जी, मैंने जामिया मिल्ला इस्लामिया से सिविल में इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने तकरीबन 10 साल नौकरी की, लेकिन नौकरी में जितनी मेहनत थी, मुझे लगा कि अगर मैं इतनी मेहनत अपनी खेती पे और कृषि में करूं तो उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। खेतों में पसीना बहा रहे अहमदुल्लाह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद विदेश नौकरी करने चले गए थे, जबकि भाई हिदायतुल्लाह ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव में खेती शुरू कर दी। हमने सोचना शुरू किया कि भाई इसमें कैसे इसको हम और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो फिर हम कमर्शियल खेती फिर हमने शुरू किया। करीब 100 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस को हिदायतुल्लाह ने पहले अकेले ही संवारने की कोशिश की, लेकिन काम इतना बढ़ गया कि वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। इस बीच विदेश में नौकरी कर रहे छोटे भाई अहमदुल्लाह जब भी गांव आते, लहलहा रहे खेत उन्हें अपनी ओर खींचने लगते। आखिरकार 10 साल नौकरी के बाद इन्होंने भी लखटकिया नौकरी छोड़कर खेतों में पसीना बहाने का फैसला लिया। आज दोनों भाई मिलकर इलाके में सबसे ज्यादा आम और केले की पैदावार कर रहे हैं। इनके खेतों में पैदा होने वाले ग्लैडुलस के फूलों की विदेशों में मांग है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग के जरिए गोरखपुर के इन इंजीनियर ब्रदर्स ने खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया है। इनकी कहानी उन नौजवानों के लिए प्रेरणा है जो गांव की खेती बाड़ी छोड़कर शहर में एक अदद नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कुछ और गांव के दिलचस्प कहानियां। तब तक गांव आज तक की टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आज तक।